जी जैन साहब फरमाएं सर, आज कौन सा जेम स्टॉक लाए हैं? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाए हैं अनिल जी, और वो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तीसरी बार जेम्स में कवर कर रहे हैं। हर बार, पिछली बार जब पहली बार किया था तो 5 अगस्त 2022 था, 1100 के लेवल्स पे 1250 का टारगेट दिया था, और आज देखिए वो वहां से 1800 रुपए तक गया हुआ, और 1800 से 1600 के लेवल्स पे मिल रहा है। और फिर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। इनफैक्ट पिछले 5 क्वार्टर्स गजब के गए कंपनी के, और 20s में कमाया, मतलब हर क्वार्टर में 20 करोड़ के ऊपर, और इस बार पिछले जून के मुकाबले 21 करोड़ के मुकाबले 27 करोड़ का पैट। सो दैट रियली इंप्रेस्ड मी, और मैं इसलिए स्टॉक को वापस लाया हूं। और देखिए कि ये कंपनी पहले 1991 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, और इसका नाम था गोल्डन लैमिनेट्स, और 1995 में बीएसई पे लिस्ट हुई थी और एक्सपोर्ट हाउस रही हुई है। और स्टाइलम इंडस्ट्रीज इन्होंने 2010 में नाम चेंज किया, और और फर्स्ट एवर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एचपीएल एक्सटीरियर क्लैडिंग इन्होंने फैशिया के नाम से लॉन्च किया था, और काफी सारे फर्स्ट है इनके। और इन्होंने रेस्ट रूम, क्यूबिकल्स, लॉकर्स ये सब भी लॉन्च किए हुए हैं, तो काफी इनोवेटिव रहा है मैनेजमेंट। और वर्ल्ड का फर्स्ट हॉट कुकिंग मशीन 2020 में। और जो इनका एक और जो सबसे बढ़िया बात है, क्लेम टू फेम है, वो है लार्जेस्ट लैमिनेट प्लांट है सिंगल लोकेशन का एशिया के अंदर। और ये कंपनी काफी एक्सपोर्ट करती है प्राइमरली साउथ एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, और बनाती है डेकोरेटिव लैमिनेट्स स्टाइलम के नाम से। लैम मतलब लैमिनेट्स और स्टाइल मतलब स्टाइल, वहां से आया। और कंपनी ने ब्रांड खर्चा किया, इन्होंने एक 2020 के आईपीएल सीजन में टीम को भी स्पॉन्सर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें, इन्होंने एक सब्सिडियरी भी फॉर्म की हुई है बाहर सिंगापुर में। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो फंडामेंटल्स रेटिंग्स देख रहा था, वो बढ़िया है सब कुछ, मतलब देखा जाए। और करीब अच्छे खासे इनके डिजाइन्स, और 1200 प्लस डिजाइन्स, 120 प्लस टेक्सचर्स एंड फिनिशेस, इस तरीके का इनका क्रिएटिविटी रहा हुआ है। और अब मैं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 32-33% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 26-27%। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 51% रही है। पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर 27% रही है। और डेट्स नेग्लिजिबल डेट्स, इतनी क्रिएटिविटी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बिजनेस करना और डेट्स नहीं होना, सो दैट्स अ वेरी बिग प्लस। और जो मैंने शुरुआत में कहा जून 2022 में 21 करोड़ का पैट था, उसके सामने जून 2023 में 27 नहीं था, 28 करोड़ का पैट था। सो लास्ट 5 क्वार्टर्स आर अमेजिंग। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स कमाई है कंपनी, 100 करोड़ के ऊपर सेंचुरी। हमारा एक छोटी इक्विटी है, इसलिए भाव बड़े देखते हैं। मुझे कई लोग रिक्वेस्ट करेंगे छोटे भाव वाले शेयर्स भी दीजिए, बट छोटे भाव वाले शेयर्स और बड़े भाव वाले शेयर्स में बहुत फर्क नहीं होता है। आप परसेंटेज गेन्स को देखिए, और छोटी इक्विटी रहती है तो भाव बड़े रहते हैं, विच इज गुड। आप देखिए कैसे एमआरएफ है, लखटकिया स्टॉक है, तो कई कंपनीज होती है जो कॉर्पोरेट एक्शन लेके छोटा करती है भाव, बट ये वैसी नहीं है। तो मुझे बहुत बढ़िया लगती है ऐसे टाइप के स्टॉक्स। जैन साहब 2 मासूम से सवाल आ गए मेरे। पहला मासूम से सवाल तो ये आया है, जब आपने कहा कि छोटे और बड़े भाव वालों में कोई फर्क नहीं होता, आपको सब लोग कहते हैं छोटे भाव वाले शेयर दिया करो, तो फिर आप छोटे ही वाले दे दो ना, फर्क नहीं होता तो बड़े वाले क्यों दे रहे हो? नहीं, जो अच्छा आएगा, देखिए फंडामेंटली टेक्निकली जो सितारे में निकलेगा, जिसका जैसा डिजर्व करते हैं सर, वो तो देखिए वो डिपार्टमेंट मैंने सुमित जी को दे रखा है। सुमित जी एकदम जबरदस्त था हमारे, वो निकालते छोटे वाले एकदम। सुमित जी बहुत बिजी हो रहे हैं एक्चुअली। हाँ, सुमित जी इज वेरी बिजी नाउअडेज। यस, सुमित जी आजकल, सुमित जी ने स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़ा दिया है। आजकल 50-100 वाले बहुत, कभी कभी वो हुडको टाइप दूसरों के लिए छोड़ रखे हैं सुमित जी ने, बोला कि थोड़ा दूसरों के लिए। अच्छा, दूसरा मेरा मासूम सा सवाल है जिसमें आप सब लोग भी जवाब दे सकते हैं। जैन साहब ने कहा स्टाइलम, ये जो कंपनी है इसका नाम ऐसे पड़ा है स्टाइल, और लेमिनेट से स्टाइल का STY आ गया। कुणाल जी सुन रहे हैं ना आप? हाँ, तो स्टाइल का STY आ गया, लेमिनेट्स का लेम आ गया। तो अगर इस तरह से नाम छोटा करके ऐसा बनाना हो, संदीप जैन का हम क्या बनाएंगे? सैंडी। आप थोड़ी रखोगे नाम, तो हम रखेंगे। हाँ जी, एक भी कुणाल जी आपका ऑडियो म्यूट था शायद, वापस से बताएं। जी कुणाल जी। जी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। अनिल जी स्टाइल सैन होगा। अनिल जी देखिए, स्टाइल तो इन्होंने हमारे संदीप जी में इससे ज्यादा स्टाइलिश आदमी तो अनिल जी कोई पैनल पर है नहीं। हाँ। तो स्टाइल का हो गया स्टाइल, और संदीप का सैन। ना स्टाइल ना ऐसा नहीं, ऑब्जेक्शन ले रहे हैं दो को, हिमांशु जी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, सुमित जी ले रहे हैं। संदीप और जैन इनका मिलके बनाना है, इसमें स्टाइल कहाँ से आ गई?
जी जी हिमांशु जी बोलिए जी। नहीं अनिल जी, स्टाइल तो जैन साहब में है ही। हाँ वो तो है ही। जी 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 हिमांशु जी। अनिल जी देखिए, पहले तो ये कि ये ऑब्जेक्शन तो था ही कि संदीप और जैन का बनाना है, लेकिन अनिल जी देखिए कॉपी पेस्ट क्यों करें, हम सब लोग इनोवेटिव लोग हैं। अच्छा तो संदीप जैन साहब के लिए तो अगर शॉर्टकट बनाना है तो सिंपल है सर, वर्ड फेमस है जेम। अच्छा जेम, ओके, अच्छा वेरी गुड, ये भी अच्छा आइडिया। हाँ अच्छा बताएं। हाँ जी कौन, सुमित जी? हाँ सुमित जी बोलिए। संजयन, संजयन, ओके। हाँ जी बंसल जी बोलो। अनिल जी सिंपल सा है, देखिए संदीप जैन को बनाना चाहिए सैंडी। अनिल जी एकदम फॉरेन रिटर्न लगते हैं, एकदम तैयार होके। और इसका मत पूछेगा अनिल जी कि वो जैन कहाँ गया, ये कहाँ गया। अनिल जी वो जो इंग्लिश में होता है ना PUT बुट, PUT बट, हाँ। तो वो सैंडी सबसे बढ़िया नाम अनिल जी, इनको सूट करता है। ये एकदम रॉकस्टार लगते हैं। और ये सैंडी नाम कर लें तो अनिल जी एलॉन मस्क को कंपटीशन देंगे यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अनिल जी सही जवाब, मैं भी यही बोलने वाला था। क्या? सैंडी। सैंडी। हाँ मैं भी यही बोला एग्जैक्टली। बंसल जी मेरे राय विचार मिल गए। चलिए कोई बात नहीं। तो जैन साहब की स्टाइल है इंडस्ट्री। जैन साहब आपने सब कुछ बोला इसके टारगेट के अलावा। यस सर, यस सर। जी। और एक चीज और, थैंक यू सो मच। मेरा नाम एक्चुअली सैंडी है, सब मुझे सैंडी बोलते हैं फ्रेंड्स लोग। तो क्या बात कर रहे हो? पहले से? और आपको अच्छा लगा? जैन साहब के इतने नाम है ना। सैंडी बचपन से? नहीं बचपन से क्या मतलब? नहीं एक मिनट बचपन। अनिल जी, हाँ जी कुणाल जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी एक बचपन का नाम भी है अनिल जी, संदीप जी का। अनिल जी मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में कितने नाम थे? बोल्टू। संदीप जी का बचपन का नाम पता है क्या? हाँ नहीं, बोल्टू। बोल्टू। हाँ बोल्टू क्या? पता नहीं, भगवान जाने ऐसे कैसे कह रहे। संदीप जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आज भी करते हैं, कोई बोल्टू बुलाता तो आवाज हाँ बोलो ऐसा। मेरे को तो बोले तो मैं बना कर दूं, मैं नहीं हूँ। ये हमारे साथ कलकत्ता में हुआ। एक जगह बोल्टू बोल्टू बुला रहे और मैंने लिफ्ट में बोला भाई मुझे क्यों बुला रहा, कौन बोल्टू बुला रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है नाम ऐसा रखा होगा। संदीप जी बोलते नहीं होगा, इनको बोलते हुए बोल तू बच्चों ने इनको बोलते होंगे, वहाँ से नाम बोल्टू है। ओके चलिए। बोलना बंद नहीं करते अनिल जी। हाँ और अब बंद नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो आइए जैन साहब की तरफ से खरीदारी करने के आए। जैन साहब प्लीज टारगेट बता टारगेट दो। तो बताओ। वरिंदर बंसल जी इंतजार कर रहे हैं जल्दी बता दे। से। जी और एक और रह गई, इन्होंने अपने जो डेटा डेज है उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया और अच्छा रिड्यूस किया है। जो 70-65 के लगभग रहता था, 48 दिन मतलब 2 महीने के नीचे आ गए। और बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, जिसमें FIIs DIIs करीब 16-17% और बढ़ाते हुए दिखे FIIs ने भी और DIIs ने भी। और शेयर होल्डिंग, सिंगल शेयर होल्डिंग में भी अगर देखें, पब्लिक शेयर होल्डिंग में वहां पे भी कुछ रिनाउंड नेम्स आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं। तो 1830 का टारगेट 1790 का हाईएस्ट पहले बनाया हुआ है। एंड आई एम सॉरी, मैं लास्ट में टारगेट था 1830 के टारगेट के लिए स्टाइलम खरीदे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बहुत मजा आया। सैंडी, बोल्टू, सैंजेम, स्टाइजेम। आपको आया नहीं आया पता नहीं, हमको तो बहुत आया है। हमको तो बहुत आया है। हमने तो आपके बहुत मजे लिए। हमने तो आपके बहुत मजे लिए। आपका आप जानो। ठीक है। धन्यवाद जैन साहब।